से आज हम क्लास 6 में चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे इंग्लिश में, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। अपन पहले स्टार्टिंग कर रहा हूँ बिफोर यू रीड से। अपन चैप्टर पढ़े उसके पहले कुछ आपको संक्षिप्त यहाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वर्णन यहाँ पर दिया गया है किस लेसन में क्या मैटर हो सकता है। यू मे नो द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोज रिलेटेड। आप जानते हैं कि भेड़िया और जो डॉग हैं वो दोनों एकदम मिलते जुलते जानवर हैं, प्राणी हैं, संबंधित हैं। यू में ऑल्सो नो समथिंग, आप ये भी जानते हैं कि अबाउट ओवर हाउ ओवर द सेंचुरीज। सेंचुरी का मतलब शताब्दियाँ। अब एक सेंचुरी जो होती का जो टाइमिंग होता है वो 100 ईयर्स का होता है। द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड अ सेंचुरी। 100 वर्ष की अवधि सेंचुरी कहलाती है। शताब्दी जिसका हिंदी में अर्थ होता है। शताब्दियों पहले के बारे में जो एक प्रकार से जो हुआ था ये भी आप जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स, मनुष्य ने बीते हुए समय के प्रकार से समय में मनुष्य जो है ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड इस प्रकार से एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, किस प्रकार से मनुष्य ने मानव ने जंगली जानवरों को पाला था, घरेलू बनाया था। वाइल्ड एनिमल का मतलब जंगली जानवर, वन्य जीव। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। यहाँ पर एक ये जो चैप्टर दिया जा रहा है इसमें एक कहानी के रूप में है कि किस प्रकार से कोई कुत्ता जो था वो हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, कुत्ता किस प्रकार से एक पालतू जानवर हुआ। ये भी एक जंगली जानवर था, किस प्रकार से मनुष्य ने उसको एक पालतू जानवर बनाया वह हुआ। बिकेम सेकेंड फॉर्म है बिकम। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम आपको मैं पहले पढ़ चुका हूँ, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर। किस प्रकार कुत्ते ने अपने स्वयं के लिए एक नया मालिक का पता लगाया, उसने उसे मिला नया मालिक, नियंत्रण करने वाला जो उसको पता। फर्स्ट पॉइंट है डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। कभी कुत्ते जो थे स्वयं अपने मालिक हुआ करते थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम, और उसी प्रकार से रहते थे इस प्रकार से भेड़िए रहते थे इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में, यानी स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे कुत्ते भी स्वयं अपने मालिक को। अनटिल अ डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। जब तक एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ था जो अपने जीवन के तरीके से, जीवन जीने के तरीके से जो वास्तव में परेशान था। इल प्लीज का मतलब परेशान था, दुखी था। ही वॉज सिक, वह बीमार था। एंड टायर्ड ऑफ वांडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, और वह जो था वह स्वयं के लिए भोजन की तलाश करते हुए के लिए भटकते हुए थक चुका था और बीमार हो गया था। एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और वह इस बात से भी वो भयभीत था, वह उन प्राणियों से, जानवरों से भी वह भयभीत था। फ्राइटन का मतलब भयभीत, डरा हुआ था कि जो उससे उसके अपेक्षा अधिक ताकतवर थे, उससे भी वो डरा हुआ था। सेकंड पॉइंट, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, उसने इस बात पर विचार किया, सोचा, एंड डिसाइडेड, और ये तय किया, ये निश्चय किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। क्या विचार किया उसने कि उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी, द बेस्ट थिंग फॉर हिम कि वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, वह किसी का नौकर बन जाए। हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन, जो इस पृथ्वी पर इस दुनिया में सबसे अधिक, उससे अधिक ताकतवर हैं, वो उसका नौकर बन जाए, उसके लिए सबसे अच्छी बात ये हुई। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और उसने एक ऐसे मालिक का पता लगा, स्वामी का उसने पता लगाने के लिए वह अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। सेट आउट का मतलब रवाना हो गया, टू फाइंड का मतलब ढूंढना या तलाश करने के लिए ऐसे मालिक की, ऐसे व्यक्ति की। थर्ड पॉइंट, ही वाक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, वह चलता रहा, वाक्ड एंड ही वाक्ड। वैसे तो जानवर को रूप में यहाँ पर जो जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं, पशु पक्षियों के लिए यहाँ पर इस डॉग के लिए ही आ रहा है।
कौन चल रहा है, कौन जा रहा है यात्रा पर, डॉग। एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, और वह अपने ही एक ऐसे मिलते जुलते रिश्तेदार से जानवर से वह मिला। किंग्समैन का मतलब संबंधी, रिश्तेदार, ध्यान रखना वर्ड का अर्थ किंग्समैन यानी रिश्तेदार, संबंधी। और मेट, मेट ने मिला, मैट सेकंड फॉर्म में आ रहा। बिग वुल्फ, कैसा रिश्तेदार था उसका, एक बड़ा भेड़िया। हु वाज ए स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, जो वास्तव में जितना अधिक वह ताकतवर था उतना ही वह खतरनाक भयानक भी था। ही वॉज फियर्स, डरावना, खतरनाक, भयानक। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, उस भेड़िए ने पूछा, कुत्ते आप कहाँ जा रहे हो। कन्वर्सेशन चल रही है भेड़िए के बीच में और डॉग के बीच में, वुल्फ और डॉग के बीच में। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद यू, कौन बोल रहा है ये, डॉग आंसर दे रहा है, किसको, वुल्फ को, भेड़िए को। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद यू, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो जिसे मैं अपनी सेवा दे सकूँ या जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, भेड़िए क्या आप मेरा मालिक, मेरा स्वामी बनना चाहोगे, पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, ओह मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आपका मालिक क्यों नहीं बनूँगा मैं। एंड ही दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात के लिए वो सहमत, इस बात पर वो कुत्ते के इस बात पर प्रस्ताव पर वो सहमत हो गया, एग्रीड यानी सहमत हो गया। उसके बाद द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों इस प्रकार से वह डॉग और भेड़िया जो है दोनों साथ साथ चलते रहे। टू ऑफ देम किसके लिए आ रहा है, वो भेड़िए के लिए, वुल्फ के लिए और डॉग के लिए। वेंट ऑन का मतलब होता है लगातार चलते रहना, सेकंड फॉर्म में, इसलिए चलते गए, साथ साथ चलते रहे। फोर्थ पॉइंट, दे वाक्ड एंड दे वाक्ड, वो चलते रहे चलते रहे। व्हाट डज द वर्ड दे हियर रेफर टू, यहाँ पर दे किसके लिए आ रहा है, डॉग और वुल्फ के। द वर्ड दे हियर रेफर टू, दे किसके लिए आ रहे हैं, दे, वुल्फ एंड द डॉग। एंड ऑल ऑफ सडन, अचानक, दोनों चलते रहे, कौन, वुल्फ और डॉग। अचानक क्या होता है, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक भेड़ी ने अपनी नाक को ऊपर किया, नाक ऊपर की उठाई, नाक को लिफ्टेड। एंड स्टेप्ड, और सूंघा, इसमें कम होता है सूंघना, सेकंड फॉर्म में स्नेप्ड, सूंघा। और सूंघने के साथ ही डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और जल्दी से जो है उस रास्ते से जो है वो अचानक तेज़ी से, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, रास्ते से तेज़ी से वहाँ से गायब हो गया। एंड इनटू द बुशेज, झाड़ियों में। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और चुपचाप दबे पाँव रेंगता हुआ जो गहने जंगल में चला गया। क्रेप्ट, रेंगता हुआ घने जंगल में चला गया। फॉरेस्ट का मतलब जानते हो आप, जंगल। वन, द डॉग वाज मच सरप्राइज, कुत्ते को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ, अचानक वुल्फ हुआ। वाट्स कम ओवर यू मास्टर, मालिक, स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया है, किससे आप डर गए हो, क्या हो गया है। ही आज, उसने पूछा, किसने पूछा, डॉग ने। वाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, आप इतने किससे डर गए थे, आप किससे भयभीत हो गए हो। कांट यू सी, क्या आप नहीं देख रहे हो। देयर इज़ अ बियर आउट देयर, कि वहाँ पर एक भालू था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस एंड यू एंड मी, और वह भालू जो था वह हम दोनों को खा सकता था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, हम दोनों को। यू एंड मी, यू किसके लिए आ रहा है, डॉग के लिए, और मी किसके लिए आ रहा है, उस भेड़े के लिए, वुल्फ के लिए, हम अपन दोनों को खा सकता था भालू। फिफ्थ पॉइंट, सिंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, ये देखते हुए कि सिंग ने, ये देखकर या देखते हुए, ये देखकर कि भालू जो है वास्तव में भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर होता है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो कुत्ते ने जो है उसकी सेवा करने के बारे में विचार किया, उसको सेवा देने के निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने भेड़िए को छोड़ दिया। कुत्ते ने सोचा क्या मतलब है, भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर तो ये भालू होता है, तो भालू की सेवा करो, उसको मेरा मालिक बनाओ।
और उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आज द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से अपना मालिक बनने के लिए कहा। आज तो मतलब कहा या पूछा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, भालू जो था वह बहुत जल्दी उस बात के लिए तैयार हो गया, सहमत हो गया। एग्री का मतलब सहमत हो गया। एंड सेड, और कहा, एंड सेड कहा, लेट्स गो, हमें चलना होगा, चलना चाहिए। एंड फाइंड हर्ड ऑफ काउज, और गायों का जो झुंड आ रहे हैं उस झुंड को हमें ढूंढना होगा, तलाश करना होगा। हर्ड का मतलब झुंड। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। कौन बोल रहा है ये? बियर, भालू। एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, और फिर तब जो है हम दोनों हमारा जो भोजन जो है आराम से खा सकते हैं, कर सकते हैं।